5.1 प्रश्न संख्या 10 दर्शाइए कि A1, A2, A3, डैश डैश डैश, AN डैश 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 से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। इस प्रश्न के दो भाग हैं, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम इस प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं। AN बराबर हमें दिया है, तो n की जगह क्रमशः 1, 2, 3 रखने पर हमें क्या मिलेगा, वो ये है। n की जगह 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर हमें A1 की जगह 7, A2 की जगह 11, A3 की जगह 15। तो क्या हमें A1, A2, A3 किसी क्रम में मिल रहे हैं? हाँ, 4-4 के अंतर पर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, वो दिए हुए स्थिति से समझिए। 3 धन 4n, तो यानी हर बार जैसे आपने n की जगह 1 रखा, जो भी आया 7, लेकिन अगली बार क्या होगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 4 1 का 4 की जगह 4 दूनी 8, 1 4 बढ़ेगा। फिर अगली बार क्या होगा, फिर 4 3 12, 1 4 और बढ़ेगा। तो यानी यह जो भी क्रम है, यह क्या है, एक एपी के रूप में ही होगा, क्योंकि हर बार के पद में 4 की वृद्धि होनी है। तो प्राप्त क्रम 3 धन 4n एक एपी है। इसको समझना भी है कि क्यों एपी है, क्योंकि हर बार 4 1 का 4 आपने बढ़ाना है, क्योंकि n की जगह आप 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो हर बार में 1 4 बढ़ रहा है। तो अब हमें प्राप्त करना है इसके 15 पदों का योग, यानी S15 का फॉर्मूला है 15/2 2a + 14d। देखो, आप बहुत बार फॉर्मूला आप यूज कर चुके हैं, तो इसलिए आप इस फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं कि आपने S15 ज्ञात करना है, तो 15/2 2a धन 1 कम 14d, तो 15/2 ऐसे ही इसको रहने देते हैं। 2a 2 गुणा 7 धन 14 गुणा 4। तो इसके बाद 15/2 जो आपके पास कोष्टक में है काम करने के लिए, 7 दूनी 14 और 14 चक्को 56। अब देखिए कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, 14 में 56 भी जोड़ सकते हैं और 14 पंजे 70 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 14 चक्को 56 है, एक 14 और हो गया, तो कितना हो गया, 14 पंजे 70। तो ऐसी ट्रिक्स आपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी जल्दी कैलकुलेट करने के लिए चीज़ों को। तो 15 गुणा 35, क्योंकि 2 से 70 कैंसिल हुआ, 35 दूना 70, तो 15 पंचे 75, 15 थिया 45 और 7 52, तो कितना आया योगफल 525। तो पहले भाग का उत्तर आया, 15 पदों का योगफल 525। अब इसके दूसरे भाग की बात करते हैं। दूसरे भाग में AN बराबर हमें दिया गया है 9 ऋण 5n। अब इसमें भी हम n की जगह 1 2 3 4 रखेंगे। n बराबर 1, 2, 3 इत्यादि रखने पर आपके पास A1 बराबर 9 ऋण 5 गुणा 1, तो 9 ऋण 5 बराबर 4। अब देखिए प्रत्येक स्थिति में 5 1 का 5 कम हो रहा है, क्योंकि घटाया गया है। A2 बराबर 9 5 गुणा 2, देखो 5 1 का 5, अब 1 5 और हो गया, 1 का की जगह दूनी हो गया, तो 9 ऋण 5 दूनी 10 बराबर ऋण 1। A3 बराबर 9 ऋण 5 गुणा 3 बराबर 9 ऋण 15 बराबर ऋण 6। तो इस प्रकार से आपको एक क्रम मिलेगा। तो जो प्राप्त क्रम है वो आपको क्या मिल रहा है, 4 ऋण 1 ऋण 6 9 ऋण 5 n क्या है, एक एपी है। केवल संख्याओं को देख के ही नहीं, आपने और भी ज़्यादा डीप में सोचना है, क्योंकि क्यों ये एपी है, क्योंकि हर बार 5 1 का 5, 5 दूनी 10, देखो 1 5 और 5 3 15, हर बार 1 5 कम हो रहा है। अब आपने प्राप्त करना है S15 बराबर
15/2 2a प्लस 14d। अब आपने मान रख देना है 15/2, 2a की जगह 2 गुणा 4 धन 14 गुणा ऋण 5। अब ऋण 5 क्यों? क्योंकि हर बार 5 कम हो रहा है। ऋण 1 में से ऋण 4 घटाएंगे ऋण 5, ऋण 6 में से ऋण 1 घटाएंगे ऋण 5। तो इसलिए यहाँ पर डी का मान क्या है? ऋण में है। तो बराबर 15/2, 4 दूनी 8 ऋण 14 पंचे 70, 15/2 गुणा ऋण 62। 62 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 15 गुणा ऋण 31। तो इसके बाद 15 का 15, 15 तिया 45, 45 और 1 है 46। तो योगफल कितना आया? ऋण 465। तो ये आपके दूसरे भाग का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आप इन दोनों भागों को आसानी से कर सकते हैं। n की जगह 1, 2, 3, 4 रखने पर आप पद प्राप्त करेंगे। फिर पदों को देखेंगे, समझेंगे कि ये क्रम समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी में आ रहा है क्रम, तो उसके बाद 15 पदों का योगफल ज्ञात करने को कहा है, वो करेंगे। और इस प्रश्न के बाद आप यह नोट भी कर लीजिए कि जब भी किसी भी श्रेणी का nवां पद यानी जर्नल व्यापक पद रैखिक होगा, रैखिक बहुपद के रूप में। देखिए क्यों रैखिक कह रहे हैं, यहाँ भी 3 धन 4n 9 ऋण 5n n की घात 1 n की घात 1। जब भी रैखिक बहुपद के रूप में आपको nवां पद मिलेगा, वो श्रेणी हमेशा समांतर श्रेणी के रूप में आपको प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 11, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 हिंट भी दिया है क्या है? प्रथम 2 पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इस प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। देखो अब आपको Sn दिया है, n पदों का योग आपको क्या दिया है? Sn बराबर 4n - n²। तो इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम का पद क्या होगा? अर्थात अगर मैं इसके एक पदों का योगफल कहूँ तो वह स्वयं होगा प्रथम पद S1 बराबर 4 × 1 - 1² इज इक्वल टू 4 1 जा 4 -1 इज इक्वल टू 3। तो S1 एक पदों का योगफल अर्थात पहला पद स्वयं। तो इम्प्लाइज दैट, तो A बराबर पहला पद आपका कितना हो गया? 3 हो गया। हिंट भी आपको किया है प्रथम पद अर्थात S1। अब S2 बराबर n की जगह 2 रखेंगे तो 4 गुणा 2 ऋण 2 का वर्ग, 4 दूनी 8 ऋण 2 दूनी 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। अब S2 का मतलब क्या हुआ? S2 बराबर 4 आया, इम्प्लाइज दैट इसका मतलब क्या हुआ? A धन A2। S2 का मतलब पहले और दूसरे पद का योगफल। तो पहला पद धन दूसरा पद बराबर कितना आया? 4। तो पहले पद की जगह आपका कितना है? 3 धन A2 बराबर 4। तो इसका मतलब पक्षांतर होगा 3 का, 4 ऋण 3 बराबर 1। प्रथम पद आ गया, दूसरा पद आ गया। अब इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। अब हम सार्वअंतर ज्ञात कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमें पहला पद भी पता चल गया और दूसरा पद भी पता चल गया और AP ये है, ये दिया है। सार्वअंतर बराबर A2 - A बराबर A21 - A इज इक्वल टू -2। D का मान आ गया। अब आप कोई भी निकाल सकते हैं, तीसरा कहे, 10वां कहे या 9वां कहे। तो जैसे हमसे पूछा है तीसरा पद निकालिए। A3 बराबर A धन 1 कम 2D बराबर A की जगह 3 धन 2 गुणा ऋण 2, तो बराबर हो गया 3 ऋण 4 बराबर ऋण 1।
A3 का मान आ गया ऋण 1। अब A10 पूछा गया है, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A इज 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई -2 एंड इट इज इक्वल टू 3 minus 9 to the 18 with minus sign, 3 minus 18 is equal to minus 15। अब nवां पद भी पूछा है कि an निकालिए, तो an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा d होता है, तो बराबर a की जगह 3 धन n ऋण 1 गुणा d की जगह ऋण 2। अब इस d से हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस प्लस साइन का ध्यान रखते हुए 2n ऋण का हो जाएगा क्योंकि धन n और ऋण 2 और ये ऋण और 1 धन, तो 1 का 2। फिर से आपके पास 3 में 2 जोड़ना है, 5 ऋण 2n, तो an का मान आ गया आपका 5 ऋण 2n। इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी का जब भी आप nवां पद ज्ञात करेंगे वो रैखिक समीकरण के रैखिक बहुपद के रूप में आएगा। तो आपको देखिए फिर से 5 ऋण 2n n की घात 1 है, तो यह समांतर श्रेणी थी, इसलिए इसका व्यापक पद 1 घात के बहुपद के रूप में आया।